आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत बहुत आशीष करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपके घर परिवार में कोई कमी घटी प्रभु नहीं होने देंगे। विश्वास करे, भरोसा करे, अगर कोई गलती गुनाह विषय पाप है क्षमा मांगे, अंगीकार करे, तौबा करे। प्रभु आपको छूने जा रहे हैं, आपको जयवन करने जा रहे हैं, आपकी निराशाओं को दूर करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा कल संडे है और कल चर्च जाना है, और अभी से तैयारी करें आज से। और कल प्रभु का आत्मा आपको छुएगा, आपसे बात करेगा। और आज का दिन मुबारक होने जा रहा है, आने वाला हफ्ता भी अपने मुबारक होगा। विश्वास करें, भरोसा करें। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी, सालगिरह आपको मुबारक हो। और अगर डिप्रेशन बंधन टूटने जा रहे हैं, बीमार है प्रभु चंगा करने जा रहे हैं, अगर दर्द से पीड़ित है प्रभु छुटकारा देने जा रहे हैं, कोई भी निराशा क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना, सफलता क्यों ना, सब कुछ दूर हो जाएगी। बस आप अंगीकार करें, तौबा करें और भरोसा करें प्रभु पर, यीशु नाम पर। नीति वचन 19 अध्याय, जो निर्धन खराई से चलता है वो उस मुख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहता अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। उधार कर मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वो बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता है वो अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलम्ब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता गाज पर की उसके तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता, माँ पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा से मिलती है। आलस से भाई नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांट तो वो अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को जाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वो अपमान और लज्जा का कारण होगा। ही मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करे, और प्रभु आपको ब्लेसड करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। सो आज प्रभु यही सिखा रहे हैं कि अपने माता पिता का भी आदर कर और उनकी सहायता कर। जो लोग मेरे प्रिय अपने माता पिता को ध्यान नहीं देते हैं और उनको आदर नहीं देते हैं, तो दुष्ट मेरे प्रियो तैयार है उन्हें फाड़ने के लिए। और परमेश्वर ब्लेसड करते हैं उन पुत्रों को, उन संतानों को जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। सो आज मेरे प्रियो, माता पिता आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, आपके अपने माता पिता भी हो सकते हैं, और विशेषकर जो पुत्र हैं और पुत्रियाँ हैं वो इस बात को याद रखें। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी स्वर्गीय पिता, हम आपके जलाली चरणों के समूह आते हैं। विशेषकर धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको रात भर मीठी सलाह पता काल की औषधि का भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु प्रतिदिन जितने आपके वचनों को सुनते पढ़ते उन सबको ब्लेसड करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आने वाले संडे के लिए तैयार करें प्रभु जी। जो संडे है प्रभु, हाँ प्रभु जी, अपने भवन में जाने के योग्य बनाए प्रभु। आज से तैयारी में मदद कर अपने बेटे बेटियों की प्रभु, ताकि प्रभु जी एक अद्भुत लगन के साथ वो आपके भवन में जाएँ। और प्रभु अगर उनसे कोई गलती करें तो पाप पे क्षमा मांगे जब वो आपसे प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा करें, दया करें प्रभु, अनुग्रह करें प्रभु जी। उनके जीवन से असफलता, निराशा, बीमारी को, दर्दों को, कष्टों को, दुविधाओं को प्रभु, कर्जों को दूर करें यीशु नाम।
जो भी प्रभु जी वो आपसे आपसे मांगते पुकारते हैं प्रभु, आप उनकी पुकार को सुन ले यीशु मसीह के नाम से पिता। हाँ परमेश्वर पिता, आपकी संतान आपके चुने हुए हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप अपनी महिमा को ले उनके द्वारा प्रभु। हाँ प्रभु यीशु नाम में प्रभु जी आप प्रार्थना करता हूँ। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटी की शादी के लिए द्वार खोले प्रभु। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटों के लिए प्रभु जी, बेटियों के लिए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, अच्छी ट्रेनिंग के लिए द्वार खोले प्रभु। जिस कॉलेज में चाहते हो उस कॉलेज में एक सीट के लिए द्वार खोले प्रभु यीशु नाम में पिता। यीशु नाम में अपनी गवाही के लिए तैयार करो उन माता पिता को प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जो अपने बेटे बेटियों को प्रभु जी MBBS BDS BSc GNM नर्सिंग कराना चाहते हैं प्रभु, उनके द्वार खोले यीशु मसीह के नाम से। सुगस फायर के तो और इसके अलावा और कोई स्टडी कराना चाहते हैं, ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए द्वार खोले। जो बाहर भेजना चाहते हैं उनके PR वीज़ा के लिए द्वार खोले प्रभु। जो जॉब ढूंढे अच्छी जॉब मिले, जो जॉब करते हैं उनको प्रमोशन की सैलरी बढ़े, और जो बिजनेस करना चाहते हैं सर उनके बिजनेस के लिए द्वार खोले। कोई भी प्रभु जी सफलता निराशा, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं। नए नए प्रभु जी बिजनेस आइडियाज़ आप उनके जीवन में डालें प्रभु। और प्रभु जी हर एक नुकसान करते से आप उन्हें बचाएं। जो अपना घर बनाना चाहते हैं, हिस्सा रेनोवेशन करना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, उनके द्वार खोलें प्रभु। कदमुख जीवन दे प्रभु यीशु के नाम से। सुगस फायर के तो प्रभु आप माध्यम बनाए, द्वार खोले प्रभु जी। और प्रभु अपनी महिमा को उनके परिवार बच्चों के द्वारा ले, बच्चों को अच्छे से स्टडी करने के योग्य बनाए, फ़ोन के बंधन विफल करे। सुगस फायर के तो वचन पढ़े, प्रार्थना करे, आराधना करे, जवानी के तौर पर सीधा को स्मरण रखे प्रभु। आप उनके घर पे परिवार पर अनुग्रह और दया बनाए रखें। और कल संडे के लिए तैयार करें प्रभु, तैयारी के साथ आपके भवन में जाएँ और आशीष पाएँ। आज का दिन इनके लिए मुबारक हो प्रभु, और आने वाला हफ्ता भी उनके लिए मुबारक होने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो उन्हें ब्लेसड आशीष करने के लिए। धन्यवाद। जिनका जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें भी बहुत बहुत आशीष करें प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंधन खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे। प्रभु को भरोसा करें, विश्वास करें, वो आपको देख रहे हैं। सबको जय मसीह की।